हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो है फिजिक्स का जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लगे उन सबको मैंने लिया हुआ है। जिसमें से अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन जो लॉन्ग में थे, दो क्वेश्चन 5 अंक वाले, उसको हम लोगों ने किया। अभी इसके अलावा हम लोगों ने न्यूमेरिकल वगैरह किया, लेकिन अभी जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी किया हुआ था। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आज और लिया हुआ हूँ जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसा कि देख भी सकते हैं आप लोग यहाँ पर दिए 2024 में, 2023 में, 20 में, 17 में, 16 में और इसके पहले भी कई बार पूछा है, तो उसको मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए तथा अपवर्तित की तुलना में यह क्यों उत्कृष्ट होता है। इन सब चीजों को हम लोगों को बताना है। अब देखिए प्रत्यावर्ती दूरदर्शी होता क्या। सबसे पहले तो हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती दूरदर्शी क्या चीज है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए प्रत्यावर्ती दूरदर्शी की कि इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे परावर्तक अथवा परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। देखिए जो हम लोग दूरदर्शी होती है, ये परावर्तक दूरदर्शी एक ऐसी दूरदर्शी है जिससे बहुत छोटी वस्तुओं को जो है बड़ा प्रतिबिंब के रूप में और जो है चमकीला एकदम जो है वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण कैसा रहेगा हमारा, तो हम लोगों ने देखिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो है प्रत्यावर्ती दूरदर्शी होती है, इसके अंदर इस तरीके से हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। अभी दृश्यक लेंस को हटा करके उसी के स्थान पर अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। अभी जो है हम लोग संरचना के अंदर इसके अंदर जो है प्रत्यावर्ती दूरदर्शी भी देखेंगे कि प्रत्यावर्ती दूरदर्शी किस तरीके से काम करती है, कैसे होती है। आप लोग देखिएगा प्रत्यावर्ती दूरदर्शी का दो तरीके का फिगर होता है। आप लोग को जो आसान लगे आप उसे परीक्षा के अंदर बना सकते हैं। आइए रचना देखते हैं, इसकी रचना कैसे होती है। रचना ये है कि इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़ा द्वारक का अवतल दर्पण, देखो यहाँ पर लिखा है इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस E लगा रहता है जो नेत्रिका का कार्य करता है। चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 लगा होता है जो मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारी दूरदर्शी है। देखिए दूरदर्शी किस तरीके से है, ये वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, वो भी एकदम चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि बड़े द्वारक अवतल दर्पण में M1 का एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। देखिए यहाँ पर जो ये हमारा जो है दर्पण है, इस तरीके से दर्पण लगा हुआ है और नीचे से हम लोग यहाँ से नली के माध्यम से इस तरीके से यहाँ पर देखो आंख है, यहाँ से देखा जा रहा है वस्तु को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे वर्क कर रही है हमारी जो ये परावर्तक दूरदर्शी है। तो इसमें ये हमारा दर्पण है। अब यहाँ पर देखो ये 45 डिग्री पर एक और समतल दर्पण का प्रयोग किया गया है, जिससे इस पर टकराने के बाद जब ये आएगी, इससे प्रतिबिंब आएगी, जब इसे टकराएगी फिर उसके बाद यहाँ पर इधर लेंस की तरफ आएगा। देखो ये लिखे है ना कि E, देखो यहाँ पे आ गया उत्तल लेंस E लगा रहता है। देखो यहाँ पर जो है हमारा ये जो है ये लेंस उत्तल लेंस, यहाँ पर E जो है ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। जब इससे टकरा करके इस पर आ रही है, अब यहाँ से प्रतिबिंब सीधे यहाँ पर जाकर के प्राप्त हो रहा है। ये प्रत्यावर्ती दूरदर्शी होता है इस तरीके से। फिगर को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा।
क्योंकि परीक्षा में जो है आएगा फिगर बनाने के लिए, तो आप फिगर को सही तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यावर्ती दूरदर्शी हो गया। और ये तो अभी इसकी संरचना हुई। अभी देखिए प्रतिबिंब बनने की क्या संरचना है, प्रतिबिंब बनने की कंडीशन क्या लिखी गई है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनने की कंडीशन क्या लिखे है कि प्रतिबिंब का बनना, लिखे कि दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है अवतल दर्पण के द्वारक उस ओर कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये वस्तु रखी है, तो इसको देखना है तो अवतल दर्पण का द्वारक इधर की तरफ कर दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखे कि दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरण को अवतल दर्पण M1, देखो यहाँ पर AB से किरण आ रही है ना, तो अवतल दर्पण ये M1 जो है अपने फोकस पर केंद्रित करता है। ये अपने फोकस पर इसे क्या करेगा, केंद्रित कर देगा इस किरणों को। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि परंतु यही किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तक हो जाती है। अभी ये फोकसित हुई नहीं कि इधर से किरण आई और समतल पर टकराई, इधर आगे जाकर के कहीं मिलने वाली थी, फोकसित होने वाली थी, लेकिन समतल पर टकराई और यहाँ से परावर्तक हो गई, परावर्तित हो गई। तो परावर्तित होने के बाद इधर की तरफ किरण चली गई। तो परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पर क्या मिली कि इस प्रकार वस्तु AB का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। देखो यहाँ पर A1 B1 पर यहाँ पर छोटा सा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। कब, इसके परावर्तक के बाद यहाँ पर दोनों किरणें मिली, यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, तथा आभासी प्रतिबिंब A2 B2 स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है। यही प्रतिबिंब A1 A2 नेत्रिका के फोकस तल में है तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा A1 A2 फिर यहाँ पर एक प्रतिबिंब दूसरा प्राप्त हुआ जो कि आंखों के नेत्र के माध्यम से देखा गया। देखो इसका दोबारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, इधर तो बड़ा प्रतिबिंब और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त हुआ जिसको नेत्र के माध्यम से देखा जाएगा। तो ये हमारा जाकर के इस वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। ये तो हमारा हो गया प्रतिबिंब का बनना, संरचना और प्रत्यावर्ती दूरदर्शी। अभी इसके अंदर एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो क्या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो फार्मूला आवर्धन क्षमता के लिए हम जानते हैं कि आवर्धन के लिए m का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर m लिखा हुआ है। ठीक, तो हम जानते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये साधारण तरीके से जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है बालक। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हमारे अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर ये दे दे कि अगर मान लिया है कि माना अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो FO है और यहाँ पर नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है FE है। देखो दर्पण है तो FO और नेत्रिका लेंस है तो FE अगर फोकस दूरी है तो इस कंडीशन में दो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बनता है। वो देखिए क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हम लोग का जो मिलता है वो हो जाएगा m बराबर F माइनस FO के बटा में FE। ये हम लोग को फॉर्मूला मिलता है, क्या होता है फॉर्मूला माइनस FO के बटा में FE। ये फॉर्मूला बना पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में यदि अगर फॉर्मूले की बात करें कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी अगर कम दूरी न्यूनतम दूरी पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर प्रतिबिंब बने तब आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा वो हो जाएगा कि m बराबर माइनस FO के बटा में FE। अब ब्रैकेट में जाएगा कि 1 प्लस FE के बटा में D। ये हम लोग को फॉर्मूला आवर्धन क्षमता के लिए प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर FO FE क्या है, यहाँ पर पहले ही से स्पष्ट है कि ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। इस तरीके से जो हम लोग को ये आवर्धन क्षमता में बन जाएगा। और यहाँ पर D क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा।
तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो ये टी हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हुई बालक। इस तरीके से जो है हम लोग इस क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से इस डिफिनेशन को लिखेंगे। और इसमें अगर कुछ और बढ़ा करके लिखना होगा तो आप लोग उसको भी लिखिएगा, लेकिन इतना भी अगर लिख देंगे तो हम लोग को 5 नंबर आप लोग को पेपर में मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, पिछले कई सालों से पूछा जाता है, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए और याद करके जाइए, ताकि जब पेपर में आए तो आप लोग उसे कर लो। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है सभी दोस्तों को शेयर भी कर चुके होंगे।